हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु में। तो दोस्तों आज मैं आपको यहाँ पे एसएससी सीएचएसएल के लिए टॉप 50 प्लस, ठीक है, टॉप 50 प्लस यहाँ पे आपको जीके जीएस के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो जीके जीएस के दोस्तों क्वेश्चन लिए इंपॉर्टेंट, रुक जाइएगा, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए, तो पूरा वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा। चलो भाई वीडियो स्टार्ट करते हैं। 50 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है, एक ही वीडियो में आपको 50 प्लस देखने को क्वेश्चन मिलेंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा 17-18 मिनट लगेगा। 16-17 मिनट में आपको 50 क्वेश्चन करा देते हैं भाई। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, ठीक है। लिखा क्या है आपका यहाँ पे, चलो पहला नंबर दिया गया है, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी, ठीक है। जो अलाउद्दीन खिलजी है उसके शासनकाल की अवधि पूछी गई है, ठीक है, तो इसको आप लोग याद कर लेना। 1296 से 1316, मतलब 20 साल रहते, आपको बस इतना याद रखना था। मैंने आपको ये बताया था, बस 20 साल आप लोग याद रखो। इन दोनों गैप 20 साल है और यहाँ कहीं आपका 20 साल नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो इस पैटर्न से भी कर सकते हो, ठीक है। अलाउद्दीन का आपका 20 था, आपको बता चुके थे। अगला दिया गया जो बक्सर का युद्ध है दोस्तों, वो कब हुआ था। युद्ध से रिलेटेड क्वेश्चन काफ़ी बनेंगे, तो आप लोग प्लीज़ सब पढ़ के जाइएगा। आपको सब पढ़ाते भी चलना है, मिक्स क्वेश्चन यहाँ पे मिलेंगे, तो देखिएगा ध्यान से। अगला दिया गया बक्सर का युद्ध कब हुआ था, तो बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी को हुआ था। 22 अक्टूबर को हुआ था। 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी को हुआ था। इसको थोड़ा आप लोग याद कर लेना। ईस्ट इंडिया कंपनी व भारत के जो मुगल बादशाह आपके शाह आलम द्वितीय थे, उनके बीच में हुआ था। चलो आप अगला देख लेते हैं। और आपके एक और थे जो अवध के नवाब जो थे सिराजुद्दौला, उनके बीच हुआ था। 3 लोगों के बीच में आपस में युद्ध हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी के और आपके जो शाह आलम द्वितीय और आपके नवाब सिराजुद्दौला, ठीक है, और मीर कासिम के बीच में हुआ था। इन सबको आप याद रखिएगा। चलो भाई अगला देखते हैं। अब इसमें 1764 ईस्वी को बक्सर के युद्ध हुआ था, ये सभी लोगों को याद होगा, याद रखिएगा। लिखा है कि राजा जो हर्षवर्धन है, इन्होंने एक विशेष नाटक लिखा था, उसको आपको बताना है। तो नागानंद जो था उन्होंने लिखा था। ये क्वेश्चन हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है हर्षवर्धन के समय से, कि हेन साग जो था किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हेन साग जो है हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। इसमें भी हा आ रहा है, हेन साग में भी, हर्षवर्धन के में भी हा आ रहा। तो इस टाइप पैटर्न से आपको बताया था कि हेन साग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। तो इस पैटर्न से आप लोग कर लेना, तरीका है थोड़ा पढ़ लेना। अगला देखते हैं, सूरदास निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समकालीन थे। सूरदास, ठीक है, तो यहाँ पे आपके अकबर यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेंगे, ठीक है। इसको थोड़ा आप लोग देख लेना, ठीक है। चलो अगला देख लेते हैं। बताइए सिविल सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुई थी। सिविल सेवा, तो यहाँ पे 5वें नंबर का सी ऑप्शन, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय, ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुई थी। अगला दिया गया है कि 1857 के विद्रोह के सिपाही विद्रोह जब हुआ था, उसके दौरान में मुगल शासक जो आपके बहादुर शाह जफर थे, उनको किसके द्वारा गिरफ्तार किया गया था। तो 6ठे नंबर का राइट ऑप्शन आपका बने कैप्टन हडसन द्वारा। हडसन द्वारा बहादुर शाह जफर को गिरफ्तार किया गया था 1857 ईस्वी के सिपाही विद्रोह के समय में। अगला दिया है पत्नी पति की बंधुआ उदासीन नहीं है, वह पति की तरह अपना रास्ता चुनने के लिए स्वतंत्र है, यह किसने कहा था। तो देखो चारों ऑप्शन को देखो, याद करो। 7वें का बी ऑप्शन महात्मा गांधी बिल्कुल सही है, ठीक है। अब 8वां नंबर प्रश्न यहाँ पे दिया गया है आपका दोस्तों, देशी रियासतों में लोगों के संगठनों द्वारा चले राष्ट्रीय आंदोलन को क्या कहते थे। 8वें नंबर का यहाँ पे प्रजामंडल आंदोलन कहते थे। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो ये चीज़ याद रखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन आपका 1930 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो कहाँ पे हुआ था ये पूछा गया है, तो सी ऑप्शन कहाँ, डांडी में हुआ था, ठीक है, डांडी में हुआ था। कब हुआ था, 12 मार्च को 1930 ईस्वी को साबरमती आश्रम में हुआ था। अगला देखते हैं, जो सविनय अवज्ञा आंदोलन है वो 12 मार्च 1930 ईस्वी को जो अहमदाबाद में स्थित जो साबरमती आश्रम है वहाँ पर हुआ था, और नमक कानून के लिए, डांडी के लिए, ठीक है। अगला देखते हैं, 1928 ईस्वी में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी, ठीक है, तो 1928 ईस्वी में स्थापित हुई थी, और इसके नेता कौन थे। तो 10वें नंबर का राइट ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पे, बताइए क्या होगा। चलो 10वें का राइट ऑप्शन आपका दोस्तों यहाँ पे जो सी पार्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद थे, चंद्रशेखर आज़ाद थे। अगला दिया गया है, पृथ्वी के धरातल से वायुमंडल की निम्नलिखित संरचनाओं को व्यवस्थित करना है। तो पहले तो झोप मंडल के बाद समताप मंडल आती है, समताप मंडल के बाद मध्यमंडल, तापमंडल, मध्यमंडल के बाद में तापमंडल आता है, बस इतना याद रखिएगा। समताप मंडल आपको बताया था कि तापमंडल के पहले आता है, समताप होना चाहिए तो बाद में ताप आएगा। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल बीच में आएगा, आपको बताया था, और फिर समताप मंडल, याद कर लेना।
अगला देखते हैं, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान राष्ट्र कहाँ पर स्थित है? तो 12 नंबर का दोस्तों राइट ऑप्शन आपको बताए क्या होगा? देखो, ताप मंडल को ही आयन मंडल कहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और आयन मंडल के बाद में सबसे लास्ट में आपका होता है बहिर्मंडल। ठीक है, पूछा जाता है सबसे ऊपरी परत आपकी बहिर्मंडल होती है। चलो, तो बी ऑप्शन राइट था। ताप मंडल को आयन मंडल भी कह सकते हो, ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, अगला देखते हैं, रानी झांसी समुद्री राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? 12 नंबर का राइट ऑप्शन होगा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। 13 नंबर दिया गया आपका, किस प्रकार की मिट्टी की जल धारण क्षमता, तो कब कोई वो आपकी राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो ये आपको बता चुके हैं क्वेश्चन। दोमट मिट्टी यहाँ पर राइट ऑप्शन लगा सकते हो। ठीक है, इन चारों के हिसाब से दोमट मिट्टी राइट ऑप्शन होगी, लेकिन कपास रहती तो वो भी सही था। ठीक है, काली मिट्टी आप किसके लिए उपयुक्त होती है? कपास के लिए उपयुक्त होती है, पूछा जाता है। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है, और काली मिट्टी में जल धारण क्षमता बहुत होती है। ठीक है, जल धारण की क्षमता, जो जल धारण करने की क्षमता बहुत ज़्यादा होती है काली मिट्टी में, तो वो भी सही था। ठीक है, तो राइट ऑप्शन यहाँ दोमट मिट्टी लगाओगे चारों के हिसाब से, राइट ऑप्शन आपका बनेगा सी ऑप्शन। अगला दिया गया है, कौन सी नदी है पश्चिम दिशा में बहती है? कौन सी नदी है जो पश्चिम दिशा में बहती है? तो नर्मदा। यहाँ पे राइट ऑप्शन होगा डी पार्ट। किस देशांतर से भारतीय मानक समय की गणना की जा सकती है? तो 15 का राइट ऑप्शन होगा 82 डिग्री। ठीक है, बता चुके हैं, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, चलो, और आपको पता होगा मानक समय आपका इसी वजह से, आपका इसी कारण की वजह से मानक समय आपका 5.5 घंटा आएंगे, मतलब कि जो मानक समय ग्रीनविच से आपका 5.5 घंटा आएंगे, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। FICCI का पूरा नाम क्या है? FICCI का पूरा नाम क्या है? 16 नंबर प्रश्न है, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कॉमर्स एंड बताया था, बी ऑप्शन राइट है। ठीक है, कोई दिक्कत होगी नहीं। ठीक है, एक मिनट रुकिए, इंटरनेशनल ने इंडियन होता है। 16 का राइट ऑप्शन ए ऑप्शन। ठीक है, फिर से बता देते हैं, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, दोस्तों इंडियन होता है। अगला देखते हैं, सीमांत उपयोगिता वक्र हमेशा क्या होगा यहाँ पे? 17 का राइट ऑप्शन आपका बनेगा यहाँ पे डी पार्ट, समान परिस्थितियों में गिरता हुआ। ठीक है, अगला देखते हैं, भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कौन सी 2 श्रेणियाँ आरक्षित है? रेलवे, खनन और तांबा, परमाणु ऊर्जा, कोयला। चारों ऑप्शन को देखो, 18 का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा? तो वो आपकी है, जैसे कि रेलवे है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए, और आप क्या है आपको बताइए परमाणु ऊर्जा। तो मेरे हिसाब से 1 और 3 ही बनेगा। 18 का राइट ऑप्शन आपका डी ऑप्शन। रेलवे तो जरूर होगा, तो 1 और 3 है दोस्तों, आप लोग याद कर लीजिए। खनन और तांबा थोड़ी ना होगा। ठीक है, चलो 1 3 राइट है। अगला दिया गया है, डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट संस्था किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 19 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो 19 का जो यहाँ पे 1980 राइट ऑप्शन बनेगा। अगला दिया गया है, किस वर्ष में प्रथम बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो 20 नंबर के यहाँ पे 1969 ईस्वी में जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। संप्रभु राज्य शब्द के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार करें। देखो, इसमें डी ऑप्शन दोस्तों राइट है, कोई भी मैच नहीं कर रहा है। ठीक है, संप्रभु राज्य से रिलेटेड कोई नहीं है। अगला दिया गया, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली सर्वप्रथम समिति थी? पंचायतों के विकास के लिए, तो आप लोग बताइए राइट ऑप्शन। आप लोगों ने बलवंत राय जो मेहता समिति बहुत बार सुना होगा, तो राइट ऑप्शन आपका यही है। ठीक है, पंचायतों के विकास के लिए सुझाव देने वाली ये आपकी समिति बनी थी। ठीक है, पंचायतों से रिलेटेड है, आप लोग पढ़ लो, बलवंत राय मेहता समिति, ये क्वेश्चन आपका बन चुका है। और इसका जो गठन अगर पूछ लेता तो 1957 ईस्वी में हुआ, ये क्वेश्चन बन सकता है आपका। ये हज़ारों बार क्वेश्चन आपका आया है, काफ़ी बार दोस्तों क्वेश्चन आया है। ठीक है, हर शिफ्ट में क्वेश्चन बन जाता है। सूचना अधिकार का अधिनियम वर्ष डैश में लागू हुआ? 23 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बनेगा सी ऑप्शन। सूचना अधिकार को जो अधिनियम है, जिसको RTI कहते हैं, वही सूचना का अधिकार अधिनियम, ये 2005 ईस्वी में हुआ था। 12 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया था, इसको देख लेना। अगला दिया गया है 24 नंबर, भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्दों समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए थे? और 24 नंबर का सी ऑप्शन 42वें। 25 नंबर दिया गया है कि संविधान में कौन सी अनुसूची भारत में राज्यों को सौंपे गए स्थानीय 100 सरकारों के लिए प्रबंध करती है? तो 25 का ए ऑप्शन, अनुसूची 11 में आवेशित की गई एक वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित की गई वस्तु अथवा आवेशित न की गई वस्तु पर लगाए गए बल को क्या कहते हैं? 26 का राइट ऑप्शन होगा विद्युत स्थैतिक बल कहते हैं। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी बताइए? ये क्वेश्चन सभी को आता होगा। 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने की थी
जेम्स चैडविक ने की थी। न्यूट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है ये पूछ लिया जाए, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान बताइए। 1.67 इंटू 10⁻⁻27 होता है। ठीक है, जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी और नाभिक की खोज पूछता तो रदरफोर्ड ने की थी। और ये भी एक क्वेश्चन बनता, आधुनिक आवर्त सारणी खोज किसने की थी? मोसले ने की थी। अब आपको एक इंपॉर्टेंट बात बताते हैं, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? बस ये बताइए। प्रोटॉन की खोज की थी रदरफोर्ड ने। लेकिन दोस्तों रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं आता है, तो गोल्डस्टीन ऑप्शन में जरूर आएगा, तो गोल्डस्टीन भी सही है। प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने की थी। अगर रदरफोर्ड नहीं आता तो गोल्डस्टीन राइट ऑप्शन हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मार्केट में जो लाए थे और जो व्यापार मतलब मार्केट में जो लाए थे, जो प्रसिद्ध कराया था, फेमस किया था, वो इन्होंने ही किया था। ठीक है, गोल्डस्टीन ने। तो गोल्डस्टीन वैसे राइट है, वैसे राइट आपका बिल्कुल रहेगा रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ऑप्शन में नहीं आता है तो गोल्डस्टीन सही है। ओमेगा 3 वसा, हाँ तो इसका ये राइट ऑप्शन है। 1932 ईस्वी में जेम्स चैडविक ने खोज की थी न्यूट्रॉन की। अगला दिया गया है ओमेगा 3 वसा अम्ल डैश में उपस्थित होता है। 28 नंबर का राइट ऑप्शन होगा डी, जिसमें मछली ओमेगा 3 आपका अखरोट में। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन आपका बनेगा डी पार्ट, ए और बी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। ठीक है, चलो अब जो ओमेगा 3 इसका जो वसाम्ल जो होता है वो आपका मानव जो नेत्र होते हैं, नेत्र जो हृदय संबंधी रोगों के उपचार के लिए काफ़ी लाभदायक होता है, नेत्र व हृदय के लिए। ठीक है, तो ठीक है भाई। अगला देखते हैं, जुगाली करने वाले पशुओं का आमाशय डैश में बटा होता है। तो 29 नंबर का राइट ऑप्शन 4 भागों में बटा रहता है, 4 भागों में बटा रहता है। यहाँ पे ए ऑप्शन राइट। अगला देखते हैं, चलो 30 नंबर देखो जल्दी से क्या होगा क्वेश्चन इसका, बताइए जरा क्या होगा। ठीक है, चलो 30 नंबर, निम्नलिखित में से किस कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है? 30 नंबर का राइट ऑप्शन लाल रुधिर कणिका में, आरबीसी में कोशिका में हीमोग्लोबिन होता है, ये चीज़ याद रखिएगा। अगला प्रश्न, चलो अगला प्रश्न है यहाँ पे आपका दिया गया है कि ओमेगा 3 आपको ये बता चुके। चलो अगला प्रश्न देखते हैं, ये दिया गया अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? नेताजी, तो आप लोगों ने सुना होगा ये। चलो तो 51 नंबर दिया गया, इसका राइट ऑप्शन होगा बी ऑप्शन, हावड़ा कालका मेल को बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है? 52 दिया गया, इसका राइट ऑप्शन आप बताइए क्या होगा। चलो 50 बताइए क्या होगा 52 का? 52 का राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट है, पराक्रम दिवस, पराक्रम दिवस। ठीक है, चलो अगला दिया गया गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर निम्नलिखित में से कौन सी बनी है? 53 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बनेगा भावना कांत, यहाँ पे राइट ऑप्शन है 53 का राइट ऑप्शन बी है, ऑप्शन राइट है। विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2021 का मुख्य विषय क्या था आपका? 54 नंबर का यहाँ पे डी ऑप्शन, महासागर हमारी जलवायु व मौसम। अगला दिया गया केंद्रीय मंत्री जो किरण रिजिजू ने गणतंत्र दिवस 2021 की परेड में निम्नलिखित में से किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया है? 55 का राइट ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, यहाँ पर। चलो 56 नंबर दिया गया केंद्र सरकार 25 जनवरी 2021 को पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। इससे संबंधित निम्न कथनों पर विचार करना 25 जनवरी 2021 के लिए। ठीक है, इस वर्ष राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 119 पद्म पुरस्कार प्रदान करने की मंजूरी दी, बिल्कुल सही है। इस वर्ष 2 लोगों को मरणोपरांत पद्म विभूषण दिया गया, बिल्कुल सही। जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, ये भी सही। मतलब कि यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड थर्ड मतलब ये सभी तीनों ऑप्शन सही है। अगला देखते हैं 57 नंबर दिया गया है, वर्ष 2021 में जापान के किस पूर्व प्रधानमंत्री को भारत सरकार द्वारा देश के दूसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया? 57 नंबर का राइट ऑप्शन बनेगा सी ऑप्शन, शिंजो आबे। अगला दिया गया है किस कंपनी को हाल ही में वित्तीय रिपोर्टिंग में उत्कृष्टता के लिए ICAI राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? 58 नंबर प्रश्न आपका दिया गया है, यहाँ पे बताइए राइट ऑप्शन इसका क्या बनेगा? तो 58 का राइट ऑप्शन ए पार्ट है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड जो भेल में है। अगला दिया गया है 59 नंबर प्रश्न दिया गया है कि जून 2021 में नीति आयोग द्वारा SDG इंडिया इंडेक्स 2020-2021 का तीसरा संस्करण जारी किया गया। इस इंडेक्स जो सूचकांक में शीर्ष पे कौन सा राज्य था? ठीक है, 59 नंबर दिया गया, इसका राइट ऑप्शन आपका बनेगा केरल। 22 फरवरी 2021 को प्रथम आपका दिया प्रस्तुत उत्तर प्रदेश बजट 2020-2021 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चारों ऑप्शन को देखिए ध्यान से। 60 नंबर प्रश्न दिया गया है, तो यहाँ पे आपका 2, 3, 4 राइट ऑप्शन बनेगा, 2, 3, 4 यहाँ पे राइट ऑप्शन है, आप लोग देख लेना। अगला प्रश्न है, अगला दिया गया भारत की पहली बुलेट ट्रेन डैश से किसके बीच दौड़ेगी? 61 नंबर प्रश्न दिया गया, तो अहमदाबाद से मुंबई के बीच दौड़ेगी। भारत की जो पहली बुलेट ट्रेन थी अहमदाबाद से मुंबई की ओर
दौड़ेगी। अगला दिया सार्क के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है। तो 62 नंबर प्रश्न दिया गया है, इसका राइट ऑप्शन क्या बनेगा। इसका मुख्यालय आपका कहाँ है, नेपाल के काठमांडू में है। सही बात है। सार्क का जो स्थापना 1985 में हुई, सही है। और सार्क के सदस्यों में साप्टा नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। ये 3 आपके सही हैं, लेकिन इसका पहला सम्मेलन थोड़ा गलत दिया गया 62 का, क्योंकि बांग्लादेश में हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में हुआ था, 1985 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, बांग्लादेश के ढाका में इनका पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। दोस्तों आप लोग इसको याद रखिएगा, बांग्लादेश की जो राजधानी ढाका है वहाँ पे हुआ था, करेंसी टका है, याद रखिएगा। अगला दिया कि वी आर डिस्प्लेस्ड शीर्षक पुस्तक के लेखक या लेखिका कौन है। 63 नंबर का राइट ऑप्शन बताइए क्या होगा। तो यहाँ पे मलाला यूसुफजई यहाँ पे राइट ऑप्शन बनेंगी। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ, ए सेंचुरी इज नॉट इनफ में से निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है। ए सेंचुरी इज नॉट इनफ। दोस्तों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 64 का सी ऑप्शन सौरभ गांगुली हो जाएगा। अमृता प्रीतम को उनकी साहित्यिक कृति डैश के लिए भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो बताइए यहाँ पर राइट ऑप्शन क्या बनेगा, कागज और कैनवास के लिए। अगला देखते हैं, साहित्य अकादमी पुरस्कार पहली बार किस वर्ष दिए गए थे। 66 नंबर का राइट ऑप्शन आपका बी पार्ट है, 1955 ईस्वी को दिए गए थे। उस भारतीय राज्य का आपको नाम बताना है जिसने सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार विजेता दिए हैं। तो 67 का राइट ऑप्शन आपका पश्चिम बंगाल यहाँ पर राइट ऑप्शन हो जाएंगे। सर्वाधिक नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार कौन से स्वीडन देश से दिया जाता है, आप लोग पता होगा। उस प्रथम भारतीय का नाम बताइए जो ऑस्कर अवार्ड विजेता है। ठीक है, 68 का राइट ऑप्शन आपका प्रथम कौन थे, भानुथैया ही थे, आप लोगों को पता होगा। ऑस्कर अवार्ड जीतने वाले थे, प्रथम भारतीय। ठीक है, यहाँ पे अच्छा दिया भी गया है प्रथम भारतीय, याद रखिएगा। प्रथम भारतीय थे जिन्हें ऑस्कर अवार्ड मिला है, भानुथैया। प्रत्येक वर्ष में कितने नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। 69 का राइट ऑप्शन आपका बनेगा। प्रत्येक वर्ष में, एक वर्ष में मतलब 6 आपके लगभग दिए जाते हैं। 69 का राइट ऑप्शन आपका बनेगा डी पार्ट। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं इसमें। और नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, चलो नोबेल पुरस्कार काफ़ी बार पूछा गया तो आप लोगों को बताते हैं। नोबेल पुरस्कार दोस्तों कब से दिया जाने लगा था, तो वैसे शुरुआत तो 1901 ईस्वी में हुई थी। अल्फ्रेड बर्नहार्ड नोबेल द्वारा की गई थी, अपने ही नाम पे इन्होंने। और ये वर्ष में 6 दिए जाते हैं पुरस्कार। शांति, यह पुरस्कार किसके लिए दिया जाता है, शांति सहित भौतिकी, रसायनक, चिकित्सा और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चलो भाई इसको थोड़ा आप लोग याद कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगला दिया क्या है, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम, गोल्डन पेन ऑफ फ्रीडम। 70 नंबर प्रश्न का ये ऑप्शन पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। मतलब पुरस्कार किससे संबंधित है, पत्रकारिता के लिए दिया जाता है। और पुलित्जर पुरस्कार भी पूछा जाता है, ट्रिक से बताया था। पुलित्जर में पा रहा, पत्रकारिता में पा रहा, तो पुलित्जर पुरस्कार जो पत्रकारिता के लिए जो होता है, ठीक है, या प्रेस भी लिख के आ सकता है, मीडिया वीडिया से रिलेटेड होता है प्रेस। ठीक है, और पत्रकारिता के लिए है पुलित्जर पुरस्कार, दोनों में पा रहा ऐसे बताया था। ठीक है, याद कर लेना। ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से किन्हें जाना जाता है, ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से किन्हें जाना जाता है, आप बताइए। लेडी के नाम से किन्हें जाता है, ग्रांड ओल्ड लेडी। तो आपको पिछले प्रैक्टिस सेट दोनों बार ये क्वेश्चन आपका बन चुका है, पेपर में भी आ चुका है। तो पिछले प्रैक्टिस सेट में हमने कराया भी था, इसलिए पूछा है। चलो बताइए क्या होगा। तो आपके अरुणा आसाफ अली हैं। ठीक है, अरुणा आसाफ अली जी हैं जो ग्रांड ओल्ड लेडी के नाम से जाने जाती हैं। तो इसको थोड़ा देख लेना। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना। इस चैनल पे क्या एसएससी सीएचएसएल की तैयारी कराई जा रही है, जिसमें इंग्लिश, जीके जी, रीजनिंग, मैथ आपको देखने को मिलती रहेगी। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा।